नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। काफ़ी दिनों से मैं महू खंडवा ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट को लेकर आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो महू खंडवा जो सेक्शन में जो नर्मदा का जो ब्रिज बना था, जिसके टेंडर पिछले दिनों फ्लोट हुए थे, 85 करोड़ रुपये का लगभग का जो टेंडर था, वो अभी पिछले दिनों रेलवे ने उसको निरस्त कर दिया और फिर एक नया टेंडर ये रिकॉल किया है। तो दोस्तों, अब ये जो प्रोसेस ये सब क्यों करना पड़ी, तो इस मामले में रेल अफसर भी कोई ठोस जानकारी नहीं दे पा रहे हैं और उनका ये कहना है कि कुछ टेक्निकल कुछ गड़बड़ी रह गई टेंडर में। संभवतः कुछ शर्तें जो कि डाली जाना थी वो नहीं डाल पाए, ऐसा वो लोग बता रहे हैं, या कोई पॉइंट्स जो है थे वो छूट गए हैं, तो इस वजह से ये टेंडर रिकॉल करना पड़ गए। तो इससे लगभग मेरे को लगता है ये जो पहले जो टेंडर जो मई में खुलना थे वो अब 3 जून को खुल रहे हैं। कुछ 10-15-20 दिन का इससे फ़र्क पड़ा है ये टेंडर प्रक्रिया जो है वो अब डिले होने से। तो दोस्तों, उम्मीद करना चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि हम लोग आम जनता हैं तो हमें आम जनता के रूप में बस केवल इंतज़ार करना है, तो जल्द ही ये टेंडर ओपन हो और ताकि हमें नर्मदा पे मोर टक्का पे नया ब्रिज बनते हुए दिखे, ये उम्मीद हमको ये है। और मुझे लगता है कि मानसून बाद ही ये काम चालू हो पाएगा, क्योंकि मानसून सीज़न में तो जो नदी का जो फ़्लो है वो देखते हुए वहाँ पे मुझे काम की गुंजाइश तो नहीं लगती, लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर-अक्टूबर के आसपास ही यह काम, यदि टेंडर अवॉर्ड भी हो गया तो भी सितंबर-अक्टूबर तो होगा ही। तो दोस्तों, दूसरी बात जो मुझे करना थी आपसे वो थी महू से बलवाड़ा के जो 70 किलोमीटर लंबे सेक्शन की। यह जो सेक्शन है सबसे क्रिटिकल सेक्शन है, हम सब जानते हैं, और इसके सर्वे का जो टेंडर था वो ड्रॉप हुआ था, निरस्त हुआ था। और अब फ़िलहाल जो इसके सर्वे का काम है दोस्तों, वो वेस्टर्न रेलवे ने राइट्स को सौंपा है। राइट्स जो है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रेलवे के भी काफ़ी सीनियर्स ये इसमें ऑफिशियल वगैरह रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यह कंपनी बहुत तेज़ी से काम करती है और सही काम करके देती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद करना चाहिए कि जो महू से बलवाड़ा का जो सेक्शन है इसका सर्वे जल्द से जल्द हो। शायद आपको पता है कि इसके जो सर्वे की जो मियाद है लगभग 4 महीने रखी गई है। यदि यह कंपनी जून में भी अपना सर्वे शुरू करती है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी मान सकते हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक जो सर्वे की जो फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है वो ये कंपनी वेस्टर्न रेलवे को दे देगी। अब सर्वे में दोस्तों ये क्या क्या काम करने वाली है। सर्वे में ये 1:100 का जो ग्रेडियंट है ये उस हिसाब से सर्वे करेगी, तो उस हिसाब से वहाँ पे कितनी गवर्नमेंट लैंड लेना पड़ेगी, कितनी प्राइवेट लैंड लेना पड़ेगी, कितने पेड़ कटेंगे, ज़मीनों के खसरा नंबर, और जो तमाम जो तकनीकी जानकारी है, कहाँ पे मेजर और माइनर जो ब्रिजेस बनाए जाना है, कहाँ स्टेशन बनाए जाना है, कितने प्लेटफॉर्म वहाँ बनेंगे, तो ये तमाम पूरी एक DPR ये बना के जो है ये राइट्स जो है वो वेस्टर्न रेलवे को दोस्तों देगी। तो दोस्तों, ये अब हमें 4 महीने तक हमें एक बार और हमें फिर जो हमारे इंतज़ार का जो समय है वो 4 महीने और बढ़ गया। वरना पहले रेल अफसरों ने ये कहा था कि हम मई के अंत में जो महू बलवाड़ा सेक्शन की सर्वे रिपोर्ट हम लोग तैयार कर देंगे। सर्वे होने के बाद दोस्तों जो ये रिपोर्ट देगी वो वेस्टर्न रेलवे बोर्ड को भेजेगा। रेलवे बोर्ड वहाँ से उसे अप्रूव करेगा, अप्रूव होगी, फिर उसके बाद में दोस्तों टेंडर बुलाए जाएंगे नए जो ये अलाइनमेंट के हिसाब से रेल लाइन बिछाने के। एक सवाल दोस्तों मैं जो आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, आप भी सोचिएगा, यदि वर्तमान अलाइनमेंट के हिसाब से देखें तो यह रेल मार्ग काफ़ी उपयोगी है, लेकिन नए अलाइनमेंट में यदि देखें तो इस रेल मार्ग की जो लंबाई है वो काफ़ी बढ़ रही है, वो काफ़ी घुमावदार रास्ता हो जाएगा। अब ये देखना है कि अब ये यदि नए अलाइनमेंट के हिसाब से जब रेल लाइन बिछेगी तो यह हमारे लिए या देश के लिए कितना उपयोगी होगा। तो इस पर भी रेल अफसरों और हम सभी को विचार करना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो नए अलाइनमेंट में। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।